मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं मैदान में आ जाऊंगा। फिर जो है मेरे पास प्लान है कि मैं मध्य प्रदेश राजस्थान में पैदल यात्रा करने वाला हूँ। चुनाव भी लड़ेंगे मध्य प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ तेलंगाना में चुनाव लड़े। राजस्थान के चुनावी रण में उतरने के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी कमर कस चुके हैं। 21 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इस रैली को चंद्रशेखर आजाद के शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करवाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। आजाद कहते हैं कि सेहत सुधरते ही वो एमपी और राजस्थान का रुख करेंगे और वहां के लोगों के बीच पहुंचकर पैदल यात्रा निकालकर दलितों, पिछड़ों और नौजवानों के हक की लड़ाई का आगाज करेंगे। प्रमोशन रिजर्वेशन का जो मामला था, SC ST OBC के लिए इसकी मांग कर रहे हैं, तो कोई बोला नहीं है उस तरह से। जातिगत जनगणना पे बहुत बड़े आंदोलन नहीं हो रहे हैं, बैकलॉग पे बहुत बड़े आंदोलन नहीं हो रहे हैं। जो जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है इसके खिलाफ, आरक्षण को इस तरह खत्म किया जा रहा है उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, तो हम अपने मुद्दों के साथ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अगर हमारे मुद्दों पे बात होगी और मुद्दों पे हमें ये आश्वासन मिलेगा कि कल हम इन पे काम करेंगे सरकार आने में, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग विपक्ष का हिस्सा बनेंगे। अगर नहीं होगा तो हम अपने दल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। एक समय आएगा हमारा दल बड़ा हो जाएगा, उसके जरिए हम लोग इन सब कामों को करेंगे। तो अगर गठबंधन होता है तो लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के साथ लड़ने का सोच रहे हैं? कुछ एक आपने खाका तो तैयार किया हो? नहीं, मैं इसके लिए अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने फिर कहा कि अगर इस तरह की कुछ स्थिति बनेगी तो तब चीज़ें अलग तरह की होंगी और उसके फैसले पार्टी को लेने हैं, चंद्रशेखर आजाद को नहीं लेने। बेसिकली जब मैं अस्वस्थ हूँ तो भी पार्टी काम चल रहा है, पार्टी के लीडर्स लोग उस काम को कर रहे हैं। कहने को तो इस बार राजस्थान में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा, लेकिन जब चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी मैदान में उतरेगी तो किसी न किसी की मुश्किलें तो जरूर बढ़ाएगी। चंद्रशेखर मानते हैं कि राजस्थान में संभावनाओं के द्वार खोलने का ये सुनहरा मौका है। स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं मैदान में आ जाऊंगा। फिर जो है मेरे पास प्लान है कि मैं मध्य प्रदेश राजस्थान में पैदल यात्रा करने वाला हूँ। चुनाव भी लड़ेंगे मध्य प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ तेलंगाना में चुनाव लड़ेंगे और मैंने कहा कि मैं पैदल यात्रा करने वाला हूँ। ये पैदल यात्रा उन लोगों के लिए संदेश है जो सोचते हैं कि चंद्रशेखर गोली से डर जाएगा, तो मैं गोलियों से डरने वाला नहीं, और हमारी पैदल यात्रा चलेगी और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। लंबे समय तक जो सरकारें नहीं, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भला नहीं किया है, उनके लिए काम करेंगे। अभी 2 अप्रैल तक के मुकदमे वापस नहीं हुए। अगर हम ताकत में आएंगे मध्य प्रदेश राजस्थान में, या सत्ता की चाबी अगर हमारे हाथ में आएगी, तो हम सबसे पहले उन मुकदमों को वापस लेंगे और जो बैकलॉग है उसको, नौजवानों के लिए उस बैकलॉग को जल्दी से भरने का काम करेंगे। हम नए अवसर पैदा करेंगे, हम नए उद्योग धंधों पे वो करेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिल सके। और जो ये एट्रोसिटी हो रही है इस पे हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। जिन क्षेत्रों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, उन क्षेत्रों में वंचित वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन अधिकारियों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। नीचे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल इसीलिए क्योंकि जहाँ से शुरू किया था वहीं हम पहुँच गए। ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लड़ने का है, वहाँ बीएसपी की बड़ी जमीन रही है, कुछ ना कुछ सीटें लगातार जीतती रही है, तो फिर क्या निशाना चंद्रशेखर आजाद का मायावती ही है? और इसीलिए शायद मायावती जी इस समय थोड़ी सी उनकी जान सांसद में है कि ये जो युवा नेता है वो बढ़ रहा है। मेरी वजह से उनको कभी कोई परेशानी ना पहले हुई ना अब होगी। और देखो, मैं फिर आपसे कहता हूँ, मैंने तो लंबे समय प्रयास किया कि हम लोग उनके नेतृत्व में काम करें और हम उनके भार को कम करें, क्योंकि जो जिम्मेदारी उन कंधों पे है उस भार को थोड़ा बहुत हम भी, लेकिन वो प्रयास सार्थक इसलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया। तो अब मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है साबित करने की कि भाई हम खुद को साबित करें। और मेरे चंद्रशेखर आजाद पहले भी राजस्थान आते रहे हैं। जब भी राजस्थान में किसी दलित के साथ अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर उसके हक के लिए लड़ने और आवाज उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। शायद इसीलिए चंद्रशेखर आजाद राजस्थान में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सकें। जिस तरह से राजस्थान में अन्याय हुआ और मैं वहां पे गया, वहां से भी जो है ये आवाज आ रही है कि इस बार वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और मतलब हमेशा जिस तरह से पैसे वालों को सियासत को बढ़ावा मिला, वहाँ हमारे गरीब कार्यकर्ताओं को भी अवसर देकर वो आगे खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत लोगों को आजमा लिया। अब जनता के मन में ये बात बैठ गई कि इनसे हमारा भला नहीं होता, तो हमें किसी को अवसर देना है। तो वो अवसर वो आज़ाद समाज पार्टी को इस बार देने वाले हैं। अब दोनों ही स्टेट में आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी। 28 जून को देवबंद में एक ही जाति के 4 युवकों ने चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला किया था। उनकी कार पर गोलियां चलाई थी। एक गोली चंद्रशेखर को छूकर निकल गई थी, जिससे वो घायल भी हो गए थे।
चंद्रशेखर का कहना है कि वो डरने वाले नहीं, उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी और सुरक्षा न मिले तो आर्म लाइसेंस दिए जाने की अपील की थी, लेकिन दोनों में से उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। वैसा ही है जैसा हमले से पहले। देखिए, मैं कहूँगा तो आपको लगेगा कि मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, आपको वहाँ के प्रशासन से पूछना चाहिए। मैंने 2 साल पहले ये किया था, मैंने सुरक्षा की मांग की, क्योंकि कल अगर कोई इस तरह की मुझे आशंकाएं थी कि जिस तरह से हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे पहलवानों का मामला हो या कोई और मामला हो, तो लड़ रहे हैं, तो कल कोई ना कोई जो है किसी न किसी को सत्ता द्वारा संरक्षण मोहरा बना के हमारे साथ इस तरह के अपराध के प्रयास किए जाएंगे। मैंने सुरक्षा मांगी, सरकार के लोगों ने नहीं दी, कोई बात नहीं दी, तो मैंने उनसे फिर अपने लिए जो है लाइसेंस की मांग की कि भाई मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर लूँगा, वो भी सरकार के लोगों ने नहीं दिया। अब जब इतना बड़ा हमला हो गया, उसके बावजूद भी मैंने इस बार भी दिल्ली आने से पहले प्रशासन से कहा कि आप मुझे मेरा लाइसेंस दे दो, तो मैं जो है मैं अपने जो है वेपन को कैरी ऑन कर लूँगा, मैं एक वेपन ले लूँगा जिससे मैं अपनी सुरक्षा। कोई मेरे लिए गोली क्यों खाएगा, पुलिस का व्यक्ति क्यों खाएगा, आप मुझे बताओ, क्या पुलिस की सुरक्षा महत्ता नहीं होती है? वैसे चंद्रशेखर आजाद बीजेपी पर ज्यादा हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार वो राजस्थान पहुंचकर बीजेपी के साथ ही कांग्रेस का भी खेल खराब करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। चंद्रशेखर की राजस्थान यात्रा पर राजस्थान तक की भी नजर रहेगी। देखना होगा आजाद किसके किले में ज्यादा सेंध लगा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।